महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की आत्मानुभूति पर विश्वास कर उन्हें मोक्ष का उपाय बताते हैं। साथ ही वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि जनक को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है या नहीं। यदि इसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो इसका अर्थ है कि इसे अभी मोक्ष प्राप्त हुआ ही नहीं। समाधि की अवस्था में जब जीव शून्यावस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह व्यक्ति न रहकर समग्र हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह परमात्मा हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचने से पूर्व उसे बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, पर इस अवस्था पर पहुंचने के पश्चात उन सभी क्रियाओं का त्याग करना होता है, अन्यथा ये क्रियाएं ही बंधन का कारण बन जाएंगी। जिस प्रकार नदी पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, किंतु किनारे पर पहुंचकर नौका का त्याग करना आवश्यक है। यदि किनारे पर पहुंचकर भी नौका में ही बैठा रहा जाए तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी। इसी प्रकार अंत में शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सभी को त्याग करना अनिवार्य हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक इन सब की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ये सब व्यर्थ हो गए। सृष्टि की रचना जागृत करने के लिए की गई है। सुख दुख का अनुभव करते हुए, संघर्षों की अनुभूति करते हुए तुम जागृत हो जाओगे। इस प्रकार अष्टावक्र राजा जनक को मुक्तावस्था की स्थिति बताते हुए उपदेश देते हैं। इस पर आत्मज्ञानी जनक उत्तर देते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। जैसे यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई निश्चित सीमा अथवा परिधि नहीं है, वैसे ही मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है जो घड़े के समान है। जब यह सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर किसका त्याग, किसका ग्रहण, कौन लय होगा, किसमें लय होगा? त्याग, ग्रहण तथा लय में दो का होना अनिवार्य है, तभी एक का त्याग, ग्रहण और लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने यह जान लिया कि आत्मा में एकत्व है और वही परम सत्य है, तो फिर किसका किस में लय होगा, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो? वे कहते हैं आत्मा में एकत्व है, ना इसका निर्माण किया जा सकता है, ना इसे नाश किया जा सकता है, ना इसे त्यागा जा सकता है, ना ही इसे ग्रहण किया जा सकता है, तो फिर इसका लय किस प्रकार होगा? मैं निश्चय रूप से समस्त चराचर प्राणियों में हूँ और ये सभी प्राणी मुझ में विद्यमान हैं। यही ज्ञान है और यही वास्तविकता है। जैसे वाष्प भी जल है और जल भी वाष्प है, दोनों में मात्र आकार भेद है, तत्व में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार आत्मा और जगत है, अतः न इसका त्याग किया जा सकता है, न इसका ग्रहण किया जा सकता है और ना ही इसका लय है। जनक कहते हैं तरंगों का समुद्र में लय हो जाना निश्चित है, किंतु मैं आत्मा सीपी के समान हूँ। सीपी में यदि चांदी दिखने की भ्रांति हो भी जाए तो भी सीप में चांदी का कोई गुण या दोष नहीं आता, क्योंकि दिखने मात्र से सीप चांदी नहीं हो जाती। अतः जो कल्पना मात्र से उत्पन्न हुआ है उसके ग्रहण, त्याग और लय का प्रश्न नहीं उठता। जिसका जन्म ही सत्य नहीं, उसकी स्थिति कैसे सत्य हो सकती है? और इस प्रकार उसके विलय के सत्य होने का भी प्रश्न नहीं उठता। यही ज्ञान है।